तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। हज़रत आदम की तौबा का कबूल होना। हज़रत आदम को जन्नत से निकलने का और दुनिया में आने का और अल्लाह ताला के नाराज़ होने का इस कदर सदमा था कि शर्मिंदगी की वजह से सर मुबारक झुकाए रखते थे और बहुत ही बेकरारी से रोते रहते थे और हर वक्त ये कोशिश थी कि किस तरह मेरा कसूर माफ़ हो जाए। लिखा है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा 300 बरस ऐसा रोए कि आंसुओं से नहरें भीग गईं, बह गईं। तमाम चरिंद परिंद पानी पीकर कहते थे, सुभान अल्लाह, क्या उम्दा और मीठा पानी है। आप उस वक्त बहुत शर्मिंदा हुए और कहते कि हाय अफसोस, मेरे कसूर पर जानवर भी हंसते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता, ए आदम, ये जानवर सच कहते हैं। जो बंदा हमारी नाफरमानी करके हमारे खौफ से डरता है और शर्मिंदा होकर रोता है तो हमारे नज़दीक उसके आंसू शहद से भी ज़्यादा मीठे होते हैं। मोहसिन आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 किस्म की आँखें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं डालेगा। वो आँखें जो अल्लाह ताला के खौफ और शर्मिंदगी से रोई होंगी, वो आँखें जो गुनाहों की चीज़ों को न देखें, वो आँखें जो फ़र्ज नमाज़ों के अलावा नींद छोड़कर तहज्जुद की नमाज में जागी होंगी। लिखा है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी इतना रोईं कि उनके आंसुओं से मेहंदी और सुरमा पैदा हुआ और जो कतरे आंसुओं के समंदर में गिरे उनसे मोती बने। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की जुदाई को 300 बरस गुजर गए और एक दूसरे की जुदाई में तड़पते थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल आपके पास आए और फरमाया कि आप हज अदा करें। आप अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनते ही हज को चल दिए। जब अराफात के मैदान में पहुंच गए तो आराम लेने को आप एक जगह बैठ गए। क्या देखते हैं कि जद्दे की तरफ से हज़रत हव्वा आ रही हैं। आप मोहब्बत की जोश में खड़े हो गए और दौड़कर उनको लिपट गए और दोनों रोते रोते बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। ये हाल देखकर फरिश्ते भी रो पड़े। उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत का दरिया जोश में आया और अल्लाह ताला की कुदरत से हज़रत आदम की नज़र आसमान की तरफ गई तो क्या देखते हैं, अर्श अजीम पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। फिर आपने ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तेरे नाम के साथ जो ये नाम लिखा हुआ है उसके तुफेल से हमारा कसूर माफ़ कर और हमको बख्श दे। हज़रत जिब्राईल उसी वक्त अल्लाह ताला का सलाम लाए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम, अगर तुम जन्नत में ही मोहम्मद के तुफेल से दुआ मांगते तो हम तुमको दुनिया में न भेजते और तुम्हारा कसूर माफ़ कर देते। अब हम तुमसे खुश हैं और तुम्हारा कसूर माफ़ किया और तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हारा मर्तबा पहले से ज़्यादा किया। यानी फिर जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो उनके रब ने ज़्यादा मकबूल बना लिया और उनकी तौबा कबूल किया और उनको हमेशा अपनी ताबदारी में रखा। और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम हमारी बारगाह में एक अजीमुशान जरिया और तुफेल लाए हैं, सबको उनकी ताजीम करो। हुक्म सुनते ही 1000 फरिश्तों ने आपकी ताजीम की और आपके बदन मुबारक से गुर्द गुबार साफ करने लगे। सुभान अल्लाह, अपने मालिक व खालिक, अपने खुदा के सामने शर्मिंदा होना, अपने कसूरों की माफ़ी मांगना एक अजीब बूटी है और नहायत मुबारक इलाज और अमल है और इस कदर अजीमुशान वसीला और नाम मुबारक है हमारे आकाए नामदार महबूद खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत आदम की वफ़ात शरीफ लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल खाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तुम्हारी कसूर की ये सज़ा है कि दुनिया में जाओ और मेहनत करके रिज़्क़ हासिल करो। वहाँ तुमको तुम्हारी औलाद को बिला मेहनत और तकलीफ़ उठाए रिज़्क़ नहीं मिलेगा। आखिर आप दुनिया में पहुँच गए। आपने और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया के जेल खाना में हर किस्म की तकलीफ़ें उठाईं और अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे। दुनिया के काम काज के तरीके हज़रत जिब्राईल ने अल्लाह ताला के हुक्म से सब सिखाए। खेती करना, अनाज बोना और निकालना, आटा बनाना, फिर गोदना, आग जलाना, रोटी पकाना और खाना, फिर पेशाब पाखाना की हाजत होना और उसके कायदे बतलाना, उसके बदबू से आपको तकलीफ़ होना, कपड़ा तैयार करना, फिर उसको सीकर बदन ढाँकना, भूख और प्यास की तकलीफ़ उठाना वगैरह।
आखिर उस गम भरे और झूठे घर के छोड़ने का वक्त आ गया। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र आखिर हुई तो उस वक्त उनकी औलाद दर औलाद सब मिलाकर 40,000 आदमी हो गए थे। फिर आपने बोलना कम कर दिया। आपकी औलाद ने दरियाफ़त किया कि आपने बातचीत करनी बिल्कुल छोड़ दी, क्या वजह है? फरमाया, बेटो, मैं एक कसूर की वजह से जन्नत से निकाला गया कि जहाँ हर तरह का आराम था, और इस दुनिया में डाला गया कि इसमें राहत व आराम नहीं मिला, और मेरी सारी उम्र उसी कोशिश में गुजरी कि किस तरह फिर जन्नत में चला जाऊं। अब मेरे रब ने मेरी मुराद को पूरा कर दिया और हुक्म फरमाया है कि बोलना कम कर दो और हमारी याद में लगे रहो और अपने घर जन्नत में आ जाओ। लिखा है जुम्मा के रोज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों को लेकर आपके पास आए और अल्लाह ताला का सलाम पहुंचाया कि इतने में हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत भी आ गए और आवाज़ दी। हज़रत हव्वा उनकी आवाज़ से डर गईं और आपसे लिपटने लगीं। आपने फरमाया, ऐ हव्वा, जितनी तकलीफ़ें मुझ पर आईं तुम्हारी ही वजह से आईं। अब मेरा आखिरी दम है, इस वक्त तो ज़रा अलग हो जाओ, मेरे रब के दरमियान रुकावट न डालो। और ये आवाज़ मलकुल मौत की है, अंदर आने दो, डरो मत। फिर मलकुल मौत आ गए और आपकी रूह मुबारक कब्ज़ की। हज़रत जिब्राइल ने आपकी बेटों को गौसल करने का तरीका बतलाया और आपको गौसल दिया। बेरी के पत्ते पानी में पकवा कर फिर फरिश्ते जन्नती कपड़ों का पहन और कपड़ों का कफन और खुशबू लाए और नमाज के अजाब पर खुशबू लगाई गई। फिर आपके जनाजे को उठाकर काबा शरीफ में लाया गया। फरिश्ते मुक्तदी हुए, हज़रत जिब्रील इमाम बने और बुलंद आवाज़ से 4 तकबीरें कहकर नमाज से फारिग हुए और कब्र में बगली बनवा कर उसमें आपको दफन कर दिया। मस्जिद खीब और मीना के दरमियान आपकी कब्र शरीफ है। रंग आपका गंधमी और कद 60 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा था। आपकी वफ़ात के बाद 1 साल जिंदा रहकर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी इस दुनिया फ़ानी को छोड़ा। उनकी कब्र शरीफ जद्दा में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 1000 साल की थी।